बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपका दोस्त आपका भाई सलमान ज़ाहिद। दोस्तों, मेरी ना पूरी कोशिश है, जितने नए व्यूवर्स हैं ना, कबूतर परवर भाई हैं, उनको ना एक मुकम्मल कबूतर परवरी जो है ना, कबूतर की समझ, मेरी 100% कोशिश है कि उनको सिखा दूँ। ठीक है ना, ताकि वो किसी के मोहताज ना रहे। सही है ना, किसी के मोहताज ना रहे, खुद कबूतर जो सा ना वो ख़रीदें जाके। सही है। लेकिन दोस्तों, जब तक कबूतर की समझ नहीं ना आ जाती, मेरी बात एक याद रखना, आज सलमान की नसीहत समझ लें ये, जब तक कबूतर की समझ नहीं ना आ जाती, कबूतर ना ख़रीदें। ठीक है ना, कबूतर ना ख़रीदें, ये समझ लें कि सलमान की नसीहत है आपको। आगे देखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ना एक एक चीज़ कबूतर परवरी में ना, कबूतर परवरी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बना दी है। ठीक है ना, इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बना दी है, आसान कबूतर परवरी है। ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ कि आप ना ये खुद ख़रीदें जाके परिंदे। सही है ना। लें दोस्तों, सबसे पहली बात और सबसे पहला पॉइंट कबूतर परवरी में, हम आँख में क्या देखते हैं? आँख में ना सिर्फ हमने एक चीज़ देखनी होती है। ठीक है, आँख में हमने सिर्फ एक चीज़ देखनी है। ये मैं आपको ना फ्रंट कैमरे से ना क्लियर नज़र नहीं आता, मैं आपको ना बैक पे दिखाता हूँ। ठीक है ना, आपने वीडियो एंड तक देखनी है अगर सीखने की तमन्ना है तो। जिन मेरे भाइयों को कबूतर परवरी सीखने की तमन्ना है ना, एंड तक वीडियो देखा करें। सही है ना। ये मैं आपको ना बैक कैमरे से ना मैं आपको दिखाता हूँ कि आँख में हमने देखना क्या है। तो मेरे दोस्तों, ये ना इस परिंदे की ना आई क्लोजअप देख लें। आँख में सिर्फ हमने देखना कि कबूतर की आँख पक्की है कि कच्ची है। ठीक है ना, ये अहम पॉइंट है। कबूतर की आँख पक्की है कि कच्ची है। ठीक है, हमने पहला पॉइंट ये कबूतर की आँख में देखना। दूसरा पॉइंट, इसकी ग्रिप कैसी है आँख की। ठीक है, कि आँख ने पकड़ा हुआ हर चीज़ को, इसकी ग्रिप देखें, बाहर नहीं फट नहीं रही, पलक कहीं नहीं जा रही, पूरी ग्रिप है। ये अहम पॉइंट है कबूतर परवरी में, ये पॉइंट देखें। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने आँख में देखना है कि इसकी पलक कैसी है, बारीक है, फटी तो नहीं हुई, मोटी तो नहीं है। सही है, ये देखें बारीक पलक के कबूतर। ठीक है, अब आगे आ जाए। एक कबूतर होता है मसेल, एक कबूतर होता है परेल। मसेल कबूतर हम कहते हैं हार्ड कबूतर को, यानी कि सख्त कबूतर। सही है, मसेल कबूतर के ऊपर ना फोग कम होगी, ये मेरी ना आज बात याद रखना। जो हार्ड कबूतर होगा ना, उसके ऊपर फोग कम होगी, बाल मतलब के कबूतर पे कम होंगे। इतनी बारीकी से आपको कोई बंदा समझाएगा नहीं कबूतर परवरी, मेरी बात ना आज ये याद रखना। कबूतर परवरी इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम कबूतर को जब पकड़ते हैं ना, हम इस तरह लोग देखते हैं ना पकड़ के, वो सिर्फ ये चीज़ ही देखते हैं कि कबूतर हार्ड है कि मुलायम है कि नरम है। परेल, जिस तरह हम हार्ड कबूतर को मसेल कहते हैं, ये चीज़ें भी लोगों को नहीं पता। ठीक है ना, मसेल और परेल कहते हैं किसको हैं? परेल कबूतर हम कहते हैं जिस तरह फूल होता है, गुलाब का फूल। ठीक है ना, परेल कबूतर वो होता है जो गुलाब का फूल हो, बिल्कुल फोग से भरा हुआ, नरम और मुलायम, हड्डी ऐसी कि हार्ड भी नहीं होगी, सख्त हड्डी नहीं होगी इसकी, नरम होगा हर तरफ से। वो कबूतर जो है ना लाजवाब है। ठीक है ना, उस कबूतर की तो मिसाल ही कोई नहीं है। दूसरा, आगे चलते हैं। कबूतर की टेल देखो। ठीक है, कैसी खूबसूरत टेल है। कबूतर बिल्कुल फिक्स है मेरे हाथ में, कोई चीज़ इसकी इधर उधर नहीं है। ठीक है, और ये मैं आपको वो कबूतर दिखा रहा हूँ कि जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्टेड कबूतर। ठीक है, अब आ जाओ पंजे पे। जिस कबूतर के पंजे बारीक होंगे ना, उस कबूतर में फुर्ती ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना आज। जिस कबूतर के पंजे बारीक होंगे उस कबूतर में फुर्ती ज़्यादा होगी, और जिस कबूतर के पंजे बारीक होंगे उस कबूतर के बाहर से पर भी तिखे होंगे। ये मेरी बात ना आज लिख लेना, याद रखना, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, जिस कबूतर के पंजे और नलियाँ बारीक होंगी उस कबूतर में फुर्ती ज़्यादा होगी और बाहर के पर भी तिखे होंगे। ये देख लो, इसकी नलियाँ पंजे बारीक हैं और बाहर के पर भी तिखे हैं। जिस कबूतर की मोटी टांगें होंगी उसके बाहर से टिप्पें भी जोन सी हैं ना, वो तकरीबन स्लो परवाज़ के होंगे। जिस कबूतर की टांगें मोटी होंगी, नलियाँ मोटी होंगी, वो कबूतर स्लो परवाज़ करेंगे। ठीक है, ये जोन सी हैं ना, ये पॉइंट वाली बातें हैं, आपने ये याद रखनी है। और इसके पंजे देखो, इसके पंजे देख लें, ये इसके पंजे। ठीक है, जोड़ कबूतर के जोन से आना ऐसे होने चाहिए, ये जोड़ होने चाहिए कबूतर के।
ये नहीं कि ठुका हुआ जोड़ जो सा ना कबूतर भी कंध में ठुक जाता है, कम से कम गैप होना चाहिए इतना। ठीक है, खुला हो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा जोड़ खुला हो तो फिर मसला है, मतलब नॉर्मल खुला हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जोड़ ऐसे अंगूठे जैसे होने चाहिए जितने मेरे नाखून हैं, मोटा जोड़ होना चाहिए। ठीक है, हड्डी इसकी देख लें, इधर से जा रही है, ये जोड़ है इसके ऊपर, ये जोड़ है, ये देखो, ये गई इधर से शुरू हो रही है हड्डी इसकी, ये गई ये जोड़ है इसके। ठीक है, ये अहम पॉइंट है, ये मैं आपको यकीन माने कि बड़ा टाइम लग जाता है ये पॉइंट सीखने में। आगे से कबूतर चौड़ा होना चाहिए, मादियाँ भी, अगर नर चौड़ा नहीं है आगे से मादी चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मादी का फ्रंट चौड़ा नहीं है तो नर का फ्रंट चौड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात, इस कबूतर की बाहर टिप्पें तिखी हैं, ज़रा जो सी हैं ना आगे से टिप्पें गोल होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए, नहीं तो पर ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना मेरी। इसकी टिप्पें देख लो, आपने थोड़ी अच्छी गोल टिप्पों का लगाना है इसके साथ। इस फीमेल बहुत अच्छे जोन से आना आगे से कबूतर बनेंगे, आपके पर भी नहीं ख़राब होंगे। अब आ जाते हैं तीली के ऊपर। जितनी कबूतर के अंदर जो सी ना तीली और फैदर खूबसूरत होगा उतनी परफॉर्मेंस होगी कबूतर में, मेरी बात याद रखना। ज़्यादा ठुकी तीली जो सी ना तेज़ हवा में काम नहीं करती। ठीक है ना, ये देखें, ज़्यादा जो सी है ना पर के अंदर ठुकी होगी ना तीली, वो जिस तरह हम लचक कहते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा ठुकी तीली जो सी है ना हमने मीडियम रखनी है। मोटी तीली का कबूतर भी जो सा ना ज़्यादा ठप्पा कबूतर होता है। ठीक है ना, जिस तरह की तीली है उस तरह का फैदर होना चाहिए, भारा होना चाहिए। ठीक है, आर पार नज़र आना चाहिए, फैदर शाइनिंग होनी चाहिए। सही है ना। अब हमने क्या करना है, अगर ये तीली है ना इसके साथ हमने थोड़ी मीडियम तीली लगानी है ताकि बैलेंस रहे आगे से। ठीक है ना, और मेरी बात जोन सी है ना, ये पॉइंट जोन सी है ना आपने याद रखने हैं। सही है ना। और एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, ये आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं होगा। ये जो कबूतर का ये होता है ना, ये कंडा, ये कबूतर का जो कंडा होता है, इसका जहर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, एक हो दो एवं फुदू बनाया हुआ लोगों को। ठीक है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको हम फेंक देते हैं, कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इसका। ठीक है ना, इसका सिर्फ एक ताल्लुक़ है, जब कबूतर की तीलियाँ खुशक हो जाती हैं ना, वो इधर से ऑयल निकालता है और अपनी खुशक तीली पे लगाता है। अब ये परिंदे को ही पता है कि मेरी कौन सी तीली खुशक हो रही है, उस पर ना ये ऑयल निकाल के ना अपना, आपने अक्सर देखा होगा परिंदा जो जब मस्ती में बैठा हो ना, इधर अपने कंडे में ना अपने चोंच मारता है। ठीक है, इधर कंडे के ऊपर अपनी चोंचियाँ है ना चोंच मारता है, उधर से ये ऑयल निकालता है, जो इसकी खुशक तीली होती है ना उस पर मारता है। ठीक है ना, उस पर लगाता है। मेरे दोस्तों, सलमान चाहता है कि आप ना धोखा ना खाएं। मुझे यकीन मानो, इतने फ़ोन आए हैं, कहते हैं सलमान भाई हमारे साथ ऐसे हो चुका है, आप हमारी हेल्प करें। मैं यकीन माने कि उनका बड़ा ही मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, उन्होंने इतना प्यार दिया। ठीक है ना, ये कबूतरबाजी है जोन सी मैंने आपको बता दिया। आँख का ताल्लुक सिर्फ जोन सा है ना, हमने सिर्फ आँख में ये देखना है आँख पक्की है कि कच्ची है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आँख जोन सी होती है ना कबूतर की, ये जोन सी है ना अंधेरे में कबूतर रात तक उड़ता रहता है। ये सिर्फ ना होता है कि भाई पक्की आँख जोन सी है ना वो लाइट की मोहताज नहीं होती। मेरी बात याद रख लेना आज ये पॉइंट। ठीक है ना, मेरी बात ना आज ये याद रख लेना पॉइंट। आँख का ताल्लुक जोन सा होता है ना, पक्की आँख ना किसी के लाइट की मोहताज नहीं होती। मैंने आपको ये मुकम्मल जोन सी है ना कबूतर परवरी, मैंने ना आपको कोशिश की है कि मैं आपको सिखा दूँ, ये अथेंटिक पॉइंट है। सही है मेरे दोस्तों, यकीन मानो कि मैं ना सलमान जोन सा है ना खुद कई दफ़ा डंगा गया। ठीक है ना, मेरी कोशिश ये है कि जितने नए व्यूवर्स हैं ना वो ना ठगे जाएं। ये देखो, इसकी ये पीछे से ये चीज़ देखो, ये चीज़ इतनी सी दुम है इसकी, ये इसके पंजे है। क्योंकि मेरा जो फ्रंट कैमरा है ना वो थोड़ा धुंधला नज़र आता है, इसलिए मुझे ना बैक पे जाना पड़ता है। ये देखो इसकी ग्रिप, सही है। आँख में हमने सिर्फ मेरे दोस्तों वही चीज़ देखनी है, आँख कच्ची है कि पक्की है। ठीक है ना, और कोई नहीं, कबूतर जो इसका और कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ नस्ल शो करती है। ठीक है, और हमने ये देखना है आँख कच्ची है कि पक्की है। कच्ची आँख अच्छी नहीं होती, पक्की आँख अच्छी होती है कबूतर की, VIP होती है। ठीक है ना, कबूतर परेल मैंने जो आपको बताया ना वो यही है। ये देख लें, इधर से हड्डी शुरू हो रही है इसकी, ये एंड तक इसके ऊपर ये जोड़ है, ये देखो। सही है ना, ये हड्डी अच्छी मानी जाती है कबूतर परवरी में, अथेंटिक हड्डी होती है। फोक देखो इस पर कितनी है, परेल देखो। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि कबूतर नीचे रह गया तो धूप का सेका बर्दाश्त करेगा। सही है ना, धूप का सेका जो सा है ना ये बर्दाश्त करेगा। फोक का ये मतलब होता है, और ये परेल कबूतर की निशानी होती है।
सही है ना। ये परेल कबूतर की निशानी होती है मेरे दोस्तों। सलमान ये चाहता है कि आप जो सा है ना कहीं भी जाके किसी दड़बी में जाके किसी छत पे जाके आसानी से कबूतर जो सा है ना आप सेलेक्ट करें और घर लेके आएँ, किसी पे ना बैठें। ठीक है ना, किसी पे ना बैठें कि यार मुझे लेके दे कबूतर, या किसी के पास जाके किसी की मर्ज़ी का कबूतर लें, वो अच्छा कबूतर कोई नहीं देगा ऐसे। ठीक है ना, उस बेचारे को खुद इतनी मुश्किल से अच्छा कबूतर मिला, वो आपको कैसे देगा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक भाई का फ़ोन आया इटली से, कहना मैं 5000 रुपये पर बच्चे लेने, ठप्पे ठप्पे निकले ने, ठप्पे फोटोआं। ठीक है ना, ये नहीं कि फ़ोटोएँ उड़ती नहीं है, उड़ती हैं, लेकिन अक्ल और आँख होनी चाहिए। सही है ना, अक्ल और आँख होनी चाहिए कि फ़ोटो कबूतर में कबूतरबाजी कितनी का है। सही है मेरे दोस्तों, ये कबूतर परवरी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बना दी है। ठीक है ना, ये एक टाइम के साथ बंदे को पता चलता है। सही है, जोड़ दोस्तों अच्छा कबूतर कोई भी नहीं देता। यकीन माने मुझे इतने फ़ोन आया, इतने को फ़ोन आया, मैं अपने दोस्तों का बड़ा ही मशहूर हूँ। यकीन माने सलमान अपने दोस्तों का बड़ा ही मशहूर है। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे बड़े फ़ोन किए, सलमान भाई हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। और यही कुछ हो रहा है मेरे दोस्तों, यही कुछ हो रहा है। मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने कबूतर का फ्रंट चौड़ा ढूंढना है। हूँ लभो जाके कित्थों चौड़ा लभेगा। ठीक है ना, कबूतर परवरी जोन सी ना, कबूतर सिलेक्ट करना, ये जोन सी है ना, ये फ़न है, ये एक आर्ट है, ये एक फ़न है जो इन्होंने बर्बाद कर दिया। ठीक है ना, ये रूह की ग़िज़ा है। इंसान को जितनी मर्ज़ी टेंशन परेशानी हो, परिंदों के पास आता है ना, मज़ा भूल जाता है, सारा कुछ रिलैक्स हो जाता है। यकीन माने रिलैक्स हो जाता है। ये ऐसा शौक़ है, ये एक फ़न है। ठीक है, और ये वक्त के साथ हासिल होता है। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त खुद सीखें। मैं यकीन मानने के सलमान कोशिश करेगा कि एक एक चीज़ मैं इनको बता दूँ जो मैंने धक्के ठिड्डे खा के सीखी है। ठीक है ना, मैं सलमान की यही कोशिश है कि एक एक चीज़ सिखा दूँ। ये देख लें, जब से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये परेल कबूतर की निशानी है। मेरी बात याद रखना, बेचारा कितने सुकून से हाथ में सिमटा हुआ है। ठीक है ना, कितने सुकून से हाथ में ना ये बैठा हुआ है। ये यकीन माने ये ऐसा मासूम परिंदा है, मालिक के साथ बातें करता है, मालिक के साथ बातें करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि नया बंदा आ जाए ना, कबूतर इस तरह तड़फने लग जाते हैं। उनको पता होता है कि ये मेरा मालिक नहीं है। ठीक है ना, इस वजह से वो भाग जाते हैं डर के। ये यकीन माने कि बड़ा ही ज़बरदस्त शौक़ है, रूह की ग़िज़ा है ये। ले मेरे दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अगर मेरी बातें अच्छी लगें आपको, आपने लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है ताकि कोई लुटने से बच जाए। ठीक है ना, कोई और जो मेरा भाई कबूतर परवर है ना, वो लुटने से बच जाए। ठीक है ना। लो मेरे दोस्तों, एक ना बंदा आ गया अमेरिका से, उसको बड़ा ही शौक़ था, जुनून की हद तक शौक़ है। और जिसको है ये देखें, इतनी गर्मी में ऊपर बैठा हूँ, सही है ना, सिर्फ दोस्तों के लिए। जुनून की हद तक शौक़ था। इधर आया, एक ठग को टक्कर गया। ठीक है ना, उन्हें क्या कि ना छत बनाने कबूतरबाजी करने लै नशा होएगा, ना पैदा होएगा, बातों में ले लिया। उसने जगह ले ली, उधर उसने कबूतर स्टार्ट कर दी, कबूतरबाजी बेचारे की जो जमा पूंजी सी तबाह कर दी। बाद में फिर वो वापस चला गया, बहरहाल हासिल कुछ नहीं हुआ। 4-5 साल इधर धक्के खाए, क्योंकि खुद नहीं ना आती थी कबूतरबाजी, खुद नहीं ना आती थी, किसी पे था। ले मेरे दोस्तों, उस ठग ने उसको कहा इंज कर लेने यार। वो ऐसा भोला पंछी था, और यकीन माने कि ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, उसको लो जी, उसने कबूतर परवरी पे लगा दिया। इंज कर लिए, लो जी वैसे वैसे हो गया। उड़ाने शुरू कर दिए, जगह ले ली, पिंजरे बना लिए, खुडे नए बना ले। ठीक है ना, बाद में रिजल्ट ज़ीरो। ठीक है, उन्हें क्या थे, मज्जां रख लेने, दूध बेचांगे, ये करांगे वो करांगे। लो जी, उसको दूध वाली दुकान भी बेचारे को डलवा दी। एंड में क्या हुआ, धक्के ठिड्डे खा के वापस चला गया बरतानिया। तो तकरीबन 7-8 साल इधर धक्के खाए, पैसा उजाड़ा, वापस चला गया। मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं ना, नए कबूतर परवर भाई, वो जो इन ठगों से बचे। लें दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।